16 नेकी बनी बदी। दफ्तर के काम का सारा बोझ एक ही चपरासी पर था, फिर भी सब उसे बात बेबात झिड़कते रहते थे, उससे असंतुष्ट रहते थे। यह सब देखकर एक बाबू ने उसे नेक सलाह दी कि वह सबसे मेल जोल बढ़ाए। इस नेक सलाह का जो परिणाम सामने आया वह तो किसी ने भी न सोचा था। मेरे दफ्तर में 4 चपरासी थे। उनमें एक का नाम गरीब था, बहुत ही सीधा, बड़ा आज्ञाकारी, अपने काम में चौकस रहने वाला, घुड़कियां खाकर चुप रह जाने वाला, यथा नाम तथा गुण गरीब मनुष्य था। मुझे इस दफ्तर में आए 1 साल हो गया था, मगर मैंने उसे एक दिन के लिए भी गैर हाजिर नहीं पाया था। मैं उसे 9 बजे दफ्तर में अपनी दरी पर बैठे हुए देखने का आदी हो गया था, मानो वह भी इस इमारत का कोई अंग है। इतना सरल कि किसी की बात टालना जानता ही न था। दफ्तर में किसी की मिट्टी इतनी खराब नहीं थी जितनी बेचारे गरीब की थी। तरक्की का अवसर आता तो शेष तीनों काम चोर चपरासी नंबर मार ले जाते, गरीब को कोई पूछता भी न था। शेष तीनों चपरासी 10-10 रुपए वेतन पाते थे, पर बेचारा गरीब 7 रुपए पर ही अटका हुआ था। सुबह से शाम तक उसके पैर एक क्षण के लिए भी नहीं टिकते थे। यहाँ तक कि तीनों चपरासी भी उस पर क्रोध जताते। दफ्तर के सब कर्मचारी ही नहीं, बड़े बाबू तक उससे चिढ़ते थे। उस पर कितनी ही बार जुर्माना हो चुका था और डांट फटकार तो प्रतिदिन का व्यवहार था। इसका रहस्य मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। मुझे उस पर दया आती थी। मैं अपने बर्ताव से उसे यह दिखाना चाहता था कि मेरी नजर में उसका आदर अन्य तीनों चपरासियों से कम नहीं है। यहाँ तक कि कई बार मैं उसके पीछे कर्मचारियों से लड़ भी चुका था। एक दिन बड़े बाबू ने गरीब से अपनी मेज साफ करने को कहा। वह तुरंत साफ करने लगा। दैव योग से झाड़न का झटका लगा तो दबात उलट गई और रोशनाई मेज पर फैल गई। बड़े बाबू यह देखते ही जामे से बाहर हो गए। उसके दोनों कान पकड़कर ऐंठे और भारतवर्ष की सभी प्रचलित भाषाओं से दुर्वचन चुन चुन कर उसे सुनाने लगे। बेचारा गरीब आंखों में आंसू भरे चुपचाप मूर्तिवत सुनता रहा, मानो उसने कोई हत्या कर डाली हो। मुझे बड़े बाबू का जरा सी बात पर इतना भयंकर रौद्र रूप धारण करना बुरा मालूम हुआ। यदि किसी दूसरे चपरासी ने उससे भी बड़ा अपराध किया होता तो भी उस पर इतना कठोर वज्र प्रहार न होता। मैंने अंग्रेजी में कहा, बाबू साहब, आप अन्याय कर रहे हैं। उसने जानबूझकर तो रोशनाई गिराई नहीं। इसका इतना कड़ा दंड देना अनौचित्य की पराकाष्ठा है। बाबू साहब बोले, आप अभी इसे जानते नहीं। इतना बड़ा पाजी है, इसके घर में 2 हलों की खेती होती है, हजारों का लेन देन करता है, कई भैंसें दूध देती हैं। इन बातों का इसे घमंड है। घर की दशा ऐसी ही होती तो आपके यहाँ चपरासी गिरी क्यों करता? मैंने कहा। बड़े बाबू ने गंभीर भाव से कहा, विश्वास मानिए, गांठ का धनी है और बला का मक्खी चूस है। यदि ऐसा ही है तो भी कोई अपराध नहीं है। एक दूसरे महाशय बोल उठे, भाई साहब, इसके घर मनो दूध होता है, मनो ज्वार, चना, मटर होती है, लेकिन यह कभी यह नहीं सोचता कि थोड़ा सा हम लोगों को भी दे दे। यहाँ इन चीजों के लिए तरस तरस कर रह जाते हैं, तो फिर क्यों न जी जले। फिर यह सब कुछ इसी नौकरी की बदौलत हुआ है, नहीं तो पहले इसके घर में भुना चना तक न था। बड़े बाबू सकुचा कर बोले, यह कोई बात नहीं, उसकी चीज है, चाहे किसी को दे या न दे। रहस्य खुल गया। बड़े बाबू ने सरल भाव से सारी अवस्था दर्शा दी। समृद्धि के शत्रु सब होते हैं, छोटे ही नहीं, बड़े भी। हमारी ससुराल या ननिहाल दरिद्र हो तो हम उससे कोई आशा नहीं रखते, कदाचित हम उसे भूल जाते हैं, किंतु सामर्थ्यवान होकर हमें न पूछें, हमारे यहाँ तीज त्योहार पर उपहार न भेजें तो हमारे कलेजे पर सांप लौटने लगता है। हम अपने किसी निर्धन मित्र के पास जाएं तो उसके एक बीड़ा पान पर संतुष्ट हो जाते हैं, पर ऐसा कौन मनुष्य है जो किसी धनी मित्र के घर से बिना जलपान किए हुए लौटने के बाद सदा के लिए उसका तिरस्कार न करने लगे। कई दिन पीछे गरीब से बातचीत होने पर उसने बताया, हाँ, उसके घर खेती किसानी है, गाय भैंसे भी हैं। तब मैंने उससे पूछा, दफ्तर के बाबू लोगों की भी कभी कुछ खातिर करते हो?
गरीब ने दीनतापूर्ण आश्चर्य से कहा, हुजूर, मैं सरकार लोगों की क्या खातिर कर सकता हूँ? खेती में जौ, चना, मक्का, ज्वार, घास पात के सिवाय और क्या होता है? आप लोग राजा हैं। ये मोटी झोटी चीजें किस मुंह से आपको भेंट करूं? मैंने उसे समझाया, भला एक दिन कुछ लाकर तो दो, देखो लोग क्या कहते हैं। शहर में ये चीजें कहाँ मयस्सर होती हैं। इन लोगों का जी भी तो कभी कभी मोटी झोटी चीजों पर चला करता है। दूसरे दिन गरीब आया तो उसके साथ 3 हृष्ट पुष्ट युवक भी थे। 2 के सिरों पर 2 टोकरियां थीं, उनमें मटर की फलियां भरी हुई थीं। एक के सिर पर मटका था जिसमें ऊख का रस था। तीनों युवक ऊख का एक एक गट्ठा कांट में दबाए हुए थे। दफ्तर के चपरासियों और अन्य कर्मचारियों ने गरीब को घेर लिया। कोई ऊख लेकर चूसने लगा, कई आदमी टोकरों पर टूट पड़े। इतने में बड़े बाबू भी आ पहुंचे। मैंने बताया, गरीब अपने घर से यह सौगात लाया है, कुछ आप लीजिए, कुछ हम लोगों को बांट दीजिए। बड़े बाबू कृत्रिम क्रोध धारण करते हुए बोले, क्यों गरीब, तुम ये चीजें यहाँ क्यों लाए? अभी लौटा ले जाओ, नहीं तो मैं अभी साहब से कह दूंगा। क्या हम लोगों को मरभुक समझ लिया है? गरीब थर थर कांपने लगा। मैंने अपनी ओर से क्षमा प्रार्थना की। बहुत कहने सुनने पर बाबू साहब रजामंद हुए। तब चीजों में से आधी अपने घर भिजवाई, आधी में अन्य लोगों के हिस्से लगाए। इस प्रकार यह अभिनय समाप्त हुआ। अब दफ्तर में गरीब का मान होने लगा। उसे नित्य घुड़कियां न मिलती, दिन भर दौड़ना न पड़ता, कर्मचारियों के व्यंग्य और अपने समकक्षों के कटु वाक्य न सुनने पड़ते। चपरासी लोग स्वयं उसका काम कर देते। उसके नाम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। वह गरीब से गरीब दास बना। स्वभाव में भी कुछ तब्दीली पैदा हुई। दीनता की जगह आत्मगौरव का उद्भव हुआ। तत्परता की जगह आलस्य ने ली। वह अब कभी कभी देर से दफ्तर आता, कभी कभी बीमारी का बहाना करके घर बैठा रहता। उसके सभी अपराध अब क्षम्य थे। उसे अपनी प्रतिष्ठा का गुर हाथ लग गया। वह अब 10वें 5वें दिन दूध दही इत्यादि लाकर बड़े बाबू को भेंट किया करता। वह देवता को संतुष्ट करना सीख गया। सरलता के बदले अब उसमें काइयापन आ गया। एक रोज बड़े बाबू ने उसे सरकारी फार्मों का पार्सल छुड़ाने के लिए स्टेशन भेजा। कई बड़े बड़े पुलिंदे थे जो दफ्तर तक ठेले पर लाए गए। गरीब ने ठेले वालों से 12 आना मजदूरी तय की थी। जब कागज दफ्तर में पहुंच गए तो उसने बड़े बाबू से 12 आने पैसे ठेले वालों को देने के लिए वसूल किए। दफ्तर से कुछ दूर जाकर उसकी नीयत बदली। वह मजदूरों से अपनी दस्तूरी मांगने लगा। ठेले वाले राजी न हुए। इस पर गरीब ने बिगड़कर सब पैसे जेब में रख लिए और धमका कर बोला, अब एक फूटी कौड़ी न दूंगा, जाओ जहां चाहो फरियाद करो, देखें हमारा क्या बिगाड़ लेते हो। ठेले वालों ने जब देखा कि भेंट न देने से जमा ही गायब हुई जा रही है तो रो धोकर 4 आने पैसे देने को राजी हुए। गरीब ने अठन्नी उनके हवाले की और 12 आने की रसीद लिखवाकर उनके अंगूठों के निशान लगवाकर रसीद दफ्तर में दाखिल कर दी। वह नजारा देखकर मैं दंग रह गया। यह वही गरीब है जो कई महीने पहले सत्यता और दीनता की मूर्ति था, जिसे कभी अन्य चपरासियों से भी अपने हिस्से की रकम मांगने का एहसास न होता था। दूसरों को खिलाना भी न जानता था, ऐसे में खाने का जिक्र ही क्या। मुझे यह स्वभावांतर देखकर अत्यंत खेद हुआ। इसका उत्तरदायित्व किसके सिर था? मेरे सिर। मैंने उसे धूर्तता का पहला पाठ पढ़ाया था। मेरे चित्त में प्रश्न उठा, इस काइयापन से जो दूसरों का गला दबाता है, वह भोलापन क्या बुरा था जो दूसरों का अन्याय सह लेता था? वह अशुभ मुहूर्त ही था जब उसे मैंने प्रतिष्ठा का मार्ग दिखाया, क्योंकि वास्तव में वह उसके पतन का भयंकर मार्ग था। मैंने बाह्य प्रतिष्ठा कर उसकी आत्म प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया। मुंशी